नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में जो आपका संवैधानिक विकास टॉपिक चल रहा था उसका अपना सेकंड लास्ट पार्ट है 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों 1935 का अधिनियम, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों 1935 के अधिनियम में क्या क्या बातें थी, क्या क्या प्रावधान था। तो देखिए दोस्तों 1935 का अधिनियम है, इसे सबसे विस्तारित या बड़ा अधिनियम कहा जाता है। दोस्तों 1935 का अधिनियम है वो सबसे विस्तारित कहें या सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है कि सबसे विस्तारित और सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है। तो दोस्तों 1935 का अधिनियम। अब दोस्तों सबसे बड़ा या विस्तारित कैसे, तो दोस्तों इसके अंतर्गत 321 तो थे अनुच्छेद और दोस्तों 10 इसके अंदर थी अनुसूची। ठीक दोस्तों कि 1935 का अधिनियम है, इसमें 321 तो थे अनुच्छेद और इसके अंतर्गत 10 क्या थी, अनुसूचियां। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा या सबसे विस्तारित अधिनियम कौन सा है। तो दोस्तों 1935 का अधिनियम। फिर दोस्तों इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आता है कि देखिए अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि संवैधानिक स्रोत, यानी जैसे संसद ब्रिटेन से ली गई है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। वैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है अधिकांश बातें ली गई हैं वो इस 1935 के अधिनियम से ली गई है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, 1935 का अधिनियम। क्यों, कैसे, तो दोस्तों भारतीय संविधान में अधिकांश बातें हैं वो कहां से ग्रहण की गई, 1935 के अधिनियम से। अगली बात दोस्तों, जो 1935 का अधिनियम है इसमें प्रांतीय स्वायत्तता, ये दोस्तों सेकंड ग्रेड में आया, कई परीक्षा में आया हुआ है कि प्रांतीय स्वायत्तता का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता सीधे पूछ लेते हैं कि किस अधिनियम की है, 1919 की है, 35 की, 47 की। दोस्तों किसकी, 1935 की। अब मैं आपको इसका तात्पर्य बताऊंगा कि क्या है ये प्रांतीय स्वायत्तता। तो दोस्तों इस प्रांतीय स्वायत्तता का तात्पर्य है कि इस अधिनियम के तहत देखिए 1919 में हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रांतों में द्वैध शासन है उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त। यही है प्रांतीय स्वायत्तता का तात्पर्य। दूसरा दोस्तों इसमें अगला प्रावधान है अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का क्या किया गया, प्रावधान किया। फिर दोस्तों कि इस यहाँ पे प्रांतों में जो द्वैध शासन को समाप्त किया गया, तो यहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन की क्या की जाती है दोस्तों, शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1919 और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है, 1935। तो इससे भी आप समझ सकते हैं अखिल भारतीय की केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत तो इसमें 1935। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इस एक्ट के तहत दोस्तों शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन। दोस्तों इस एक्ट के तहत और शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन। यानी जो शक्तियां थी उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी, देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन। संघ सूची में विषयों की संख्या रखी गई 59, राज्य सूची में विषयों की संख्या रखी गई 54 और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी रखी गई, 36। कि 1935 का अधिनियम इसके तहत शक्तियों का विभाजन किया गया और शक्तियों को 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए, समवर्ती में कितने 36। लेकिन दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करता है कि इनके अलावा यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती में 59, 54, 36 इन विषयों के अलावा जो विषय है वो किसके पास। तो दोस्तों इनके अतिरिक्त जो विषय है, जो शक्तियां हैं वो किसके पास दोस्तों, तो वो दोस्तों गवर्नर जनरल के पास, यानी अपन कह सकते हैं कि अविशिष्ट शक्तियां किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत यानी 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में और दिल्ली में दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये दोस्तों 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत दिल्ली में तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों ये संघीय न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि मैंने बताया है कि इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। तो यह संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। तो 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और जिसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं मॉरिस गवेयर, और यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 को क्या बनता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत संघीय रेलवे गठन, संघीय रेलवे गठन का प्रावधान, यानी संघीय रेलवे गठन का क्या किया गया, प्रावधान। फिर है रिजर्व बैंक के गठन का प्रावधान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक के गठन का प्रावधान किया गया है, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और इसके तहत कौन सी समिति, इस रिजर्व जो बैंक है इसके गठन के लिए कौन सी समिति गठित की जाती है, हेलिंगटन समिति गठित की जाती है। फिर दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या, इस एक्ट के तहत अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया था दोस्तों, 1935। लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस एक्ट के तहत ब्रह्मा, दूसरा है अदन, अगला है बरार। दोस्तों तीन क्षेत्र, तीन देश, कौन कौन से, ब्रह्मा, अदन और बरार, ब्रह्मा, अदन और बरार, इन तीनों को 1935 के अधिनियम के तहत भारत से क्या किया गया दोस्तों, अलग किया गया। उसके अलावा दोस्तों इस एक्ट के तहत CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG यानी कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं महा न्यायवादी आदि जो पद है इनका सृजन किया गया, इनका प्रावधान किया गया, किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं महा न्यायवादी। फिर दोस्तों देखिए 1858 का अपन एक अधिनियम पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, एक भारत सचिव पद का सृजन किया गया और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत परिषद है, यहाँ पे जो भारत परिषद है उसे क्या किया जाता है, समाप्त। ये दोस्तों आपका 1935 का अधिनियम, इसकी दो चार बातें और, जैसे 1935 के अधिनियम के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो दोस्तों जैसे बात करें सबसे पहले दास्ता का घोषणा पत्र। तो दोस्तों जो 1935 का अधिनियम है इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दास्ता का घोषणा पत्र कौन कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है यानी JL नेहरू। फिर बात करते हैं, अगला कथन आता है सड़ा गला अधिनियम। तो दोस्तों जो 1935 का अधिनियम है इसे सड़ा गला अधिनियम कौन कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना है वो इसे सड़ा गला अधिनियम कहते हैं। और एक और दोस्तों कौन सा, अविश्वास का प्रतीक, अविश्वास का प्रतीक। तो दोस्तों 1935 का जो अधिनियम है इसे अविश्वास का प्रतीक कौन कहते हैं, तो दोस्तों क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। धन्यवाद।
धन्यवाद संजय जी।